हाँ, दिस इज़ रॉकी। तो दोस्तों ये है मेरे फ़ोन के माइक की आवाज़। लेकिन अगर हम दूर जाएं तो उसके लिए मैंने मंगाया है ग्रीनारो का S13 माइक। और इसका वॉइस इतना अच्छा है कि आपको सुनकर बहुत ही ज़्यादा बेहद आश्चर्यचकित होना पड़ेगा। ये है मेरे फ़ोन की आवाज़ और ये है माइक की आवाज़। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस माइक की अनबॉक्सिंग, और इसके बारे में सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। कैसा होता है इसका फीचर्स, बैटरी बैकअप, नॉइस रिडक्शन, हर चीज़ आपको रूबरू कराता हूँ। तो दोस्तों ये है ग्रीनारो S13 का माइक, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करता है और सब कुछ मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा, और जो कि आपको दिखाऊंगा भी हर चीज़ करके। इसके डिब्बे पर नहीं जान, बहुत ज़्यादा ओवरऑल अच्छा वर्क करता है। अगर आप इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं या फिर यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाते हैं, या फिर अगर आप यूट्यूबर हैं, तो आप ये माइक परचेज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। मैं आपको सब कुछ लाइव प्रूफ दिखाऊँगा करके भी, और इसका सब कुछ मैं अनबॉक्सिंग करके भी आपको दिखाऊँगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और इसके पहले मैं यूज़ करता था बोया का माइक, जो कि मेरे फ़ोन में अच्छे से वर्क करता था, बट मैंने फ़ोन एक्सचेंज किया तो टाइप सी हो गया, और जो कि टाइप सी में वो माइक नहीं सर लगता, मतलब लगता ही नहीं है। तो जिसके लिए मुझे ये माइक मंगाना पड़ा। ये माइक मुझे पड़ गया था 1301 रुपये के लगभग, या कुछ इधर उधर। तो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको परचेज़ कर लीजिएगा, फिर आप सर्च करके भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि इस माइक के अंदर दिए गए हैं। इसमें प्लग एंड प्ले हो जाता है, और 30 मीटर तक आपका ये अच्छे से एक्सेस कर सकता है। और हाँ, प्रिसाइज रेडियो, यानी कि आपके जो भी वॉइस होती है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्हेंस कर देता है। और ये क्लियर ट्रेम्बर, मतलब ये तो आप जानते ही हैं। और हाईली सेंसिटिव, मतलब अगर आपका कुछ भी एक कण भी गिरेगा तो उसकी भी आवाज़ इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आएगी। और ये वायरली कंपैटिबल, यानी कि हर लॉन्ग डिस्टेंस या फिर किसी भी चीज़ के लिए आपके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करेगा। और ये येलो कलर में है। तो सब कुछ मैं, चलिए इसको आपको सबसे पहले दिखाता हूँ इसका अनबॉक्सिंग करके। तो ये कुछ इस तरह से डिब्बा, इसका मतलब प्रीमियम पैक भाई दिया गया होता है। और ये इस तरह से, इसमें कुछ एक जो है ये मॉडल पेपर है, इसमें बताया गया होता है कि क्या क्या यूजेस करते हैं, इसको कैसे करना है। डुअल चैनल वाला ये माइक है, सिंगल चैनल वाला माइक है, तो मैंने सिंगल चैनल मंगाया। और ये माइक्रोफोन ट्रांसमीटर है, और ये टाइप सी रिसीवर है। ये दोनों आपको फ़ोन में लगाना है, और ये सब कुछ इंस्ट्रक्शन में आपको इसको अलग ही रखते हैं। और ये आपको इसके अंदर वारंटी कार्ड मिल जाता है। अगर आपका माइक कुछ भी मतलब दिक्कत हो जाता है, तो इसको आप, इसकी मदद से आप इसको वापस भी करा सकते हैं। तो इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि इसके अंदर 1 ईयर की वारंटी है। तो इसको भी साइड कर दें। तो इसके अंदर ये आपको इस तरह से कुछ डिज़ाइन मिलता है, और ये मेन माइक है। और इसके अंदर, इस डिब्बे के अंदर सब कुछ मैं, चलिए आपको दिखाता हूँ। तो ये माइक है कुछ इस तरह से। और हाँ, इसमें आपको एकदम अच्छा वाला फील आएगा, मतलब एकदम जैसे आपका ईयरबड्स होता है। ये अभी 71% चार्जिंग है, ये आपको बता रहा है। तो आप देख लीजिए कि इसके अंदर सब कुछ, मतलब डिजिटल मीटर भी लगा हुआ है ये माइक के अंदर। तो ये कुछ इस तरह से ये ट्रांसमीटर है, हमें लगता है। हाँ, और इसके अंदर टाइप सी वाला मतलब ये इसके लिए है। तो सबसे पहले इसका नॉर्मल देख लेते हैं। तो इसके अंदर 4 ऑप्शन मिलता है, और इसको यहाँ से, ये पावर बटन है, तो यहाँ से ये ऑन करते हैं। तो अगर आपका, जब ऑन करते हैं तो आपका ये ग्रीन ग्रीन जल जाएगा। और दूसरा वाला जो है उसके बारे में भी हम बताते हैं। तो इसके अंदर ये 3 पिन, ये तो चार्जिंग जैक है यहाँ पर, जो इस डिब्बे के अंदर चार्जिंग होता है। और ये जो सबसे ऊपर है, यानी कि ये ब्लिंक कर रहा है, तो अभी के टाइम पर ये माइक आपका एक्टिव है। और ये जो डुअल नंबर पर है, दूसरे नंबर पर, ये 3 बार, जब आप ये बटन 3 बार टैप करते हैं तो ये वर्क करता है, यानी कि इको वाला साउंड देता है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से 3D वाला साउंड। और ये जो बैटरी पर बना है, तो फिर बैटरी आपकी मतलब अभी चार्ज है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। और जब आपका माइक यहाँ म्यूट पर जब ग्रीन हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका माइक जब म्यूट करना हो तो आप डबल टैप करिए, या फिर 4 बार टैप करिए, तो आपका ग्रीन हो जाएगा। और उसके बाद में ये इस तरह से आपका कुछ स्टाइलिश हो जाता है। ये अगर आप कॉलर में फंसाना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से फंसा सकते हैं। एंड इसके अंदर अगर आप, मतलब अगर आपका फ़ोन, मतलब फ़ोन में अगर आपका ये सपोर्ट ना करता हो, तो इसके अंदर आप एक टाइप सी केबल लगाइए, और एक टाइप सी केबल आप अपने फ़ोन के अंदर लगाइए। तो इसको आप वायर भी यूज कर सकते हैं वायर के साथ में। और बाकी सब कुछ तो ठीक ही है। और इसके अंदर आपको ये टाइप सी वाला ये एक टाइप सी वाला कनेक्टर मिल जाता है। ये अगर आपको, मतलब, तो ये आपको अपने फ़ोन में लगाना है, और ये वाला आप यूज कर सकते हैं कॉलर माइक के साथ। तो इसके अंदर भी आपको एक टाइप सी का जैक मिल जाता है, जो कि अगर आपका फ़ोन में ये नहीं लगता है तो आप डायरेक्ट यहाँ से यूज करिए।
और आपके फ़ोन में ये अच्छे तरीके से वर्क करेगा। तो इसका मॉडल मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। और ये चार्जिंग केस है, यानी कि यहाँ पर जब आप चार्जिंग लगाते हैं तो यहाँ पर एक टॉर्च जलती है और यहाँ पर ये सिग्नल भी यहाँ पर दिखा देगा कि आपका कितना % चार्ज हुआ। और इसके अंदर ये थोड़ा मैग्नेट मॉडल डिज़ाइन मिल जाता है, जो कि मैग्नेट की तरह जैसे ब्लूटूथ ईयरबड्स होता है सेम उसी तरह से जब आप इसके अंदर रखते हैं तो ये अच्छे तरीके से सेट हो जाता है। तो ये तो हो गई इसके बाहरी की बात। ये तो प्ले टाइम लगभग 5 आवर्स या 3 आवर्स तक आप इसके अंदर प्ले टाइम कर सकते हैं। और भी बात कर लेते हैं तो इसके अंदर और कुछ भी मिल जाता है। तो इसका ये कुछ सोखता वोखता हो गया, इसको भी हटा देते हैं। और इसके अंदर क्या है तो चलिए सब कुछ देखते हैं। तो भाई इसके अंदर क्या है, तो दोस्तों इसके अंदर आपको ये कुछ मिल जाता है जैक, और इसको भी देख लेते हैं। तो भाई ये कुछ खास नहीं है, ये एक आपका चार्जिंग केबल है जो कि टाइप सी मिल जाता है। और आपको ये चीज़ जैसे ये चीज़ चार्ज करना है तो यहाँ पर आप लगा कर और इसको फिर प्रॉपर चार्जिंग के साथ वर्क करा सकते हैं। चलिए आपको मैं दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको चार्जिंग लगाया, तो भाई देख लीजिए मैंने इसको चार्जिंग लगाया तो ये 71% यहाँ पर दे रहा है। और इसको मैं निकाल देता हूँ तो ये लाइट अभी बुझ जाएगी। तो यानी कि ये चार्जिंग बनाता है। और ये चार्जिंग केस ये डिब्बी के साथ भी हमें लगता है ये चार्जिंग केस बताता है। तो जब आप इसको चार्जिंग पर लगाते हैं तो यहाँ पर ये ट्रांसमीटर यानी कि मीटर जल जाता है और इसमें आपको बता देता है कि आपका माइक कितना % चार्ज है और कितना % नहीं। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं सबसे पहले। और ये चीज़ दिया होता है आईफोन वालों के लिए, मतलब जिनके फ़ोन में ये चीज़ नहीं वर्क करता है टाइप सी वाला, तो आप यहाँ से इसको इसमें लगाकर आप आईफोन में डायरेक्टली वीडियो आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको लगाकर। तो ये आईफोन के लिए दिया होता है, ये मेरे यूज़ के लिए नहीं है, तो आप इसको हटा सकते हैं अभी के लिए। तो सारा सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं इस माइक को टेस्ट करके। तो इसको ऑन कर लेते हैं और इसको हम लगा लेते हैं अपने फ़ोन में। तो अब मैं लगाने जा रहा हूँ इस टाइप सी वाले माइक को अपने फ़ोन के अंदर। अभी तक तो आप जो भी आवाज़ सुन रहे थे वो मेरे फ़ोन के माइक का था। तो दोस्तों अब जो आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही है ये ग्रीनारो S13 माइक की आवाज़ है, जो कि मैं अपने हैंड में लिया हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सब कुछ वर्क कर रहा है प्रॉपर। अब मैं थोड़ा दूर भी चला जाता हूँ तो भी आपको एकदम क्लियर आवाज़ सुनाई पड़ रहा होगा, क्योंकि ये ग्रीनारो का आवाज़ है। और आपको अब किस तरह से सुनाई पड़ रहा है ये आप कमेंट में ज़रूर बताना। और इसमें मैं एक बार इसको कॉलर पर लगा लेता हूँ, फिर आपको आवाज़ किस तरह से सुनाई पड़ता है। तो अब आपको आवाज़ कैसी जा रही है ये आप कमेंट में ज़रूर बताना। ओवरऑल सब कुछ बढ़िया होगा। अगर आप कितने भी दूरी पर चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, नो वरी, आपको सब कुछ एकदम क्लियर आवाज़ सुनाई पड़ेगा। तो ये है ग्रीनारो का कमाल। और अब हम आपको दिखाते हैं इसके अंदर एक लेवल का नॉइस रिडक्शन ऑन करके। तो इसको मैंने सिंगल टैप करना है इस बटन को। तो यहाँ पर मैं एक बार टैप किया तो अब आपका नॉइस रिडक्शन इस तरह से कुछ वर्क कर रहा होगा। तो 1 मिनट में फ़ैन ऑन कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके पहले सबसे पहले आप एक चीज़ और देख लीजिए कि इसके अंदर इको साउंड वाला भी ऑप्शन है 1 2 3। तो अब आपको आवाज़ जो भी सुनाई पड़ रही है वो एकदम 3D वाला आवाज़ सुनाई पड़ रहा होगा। इको पूरा माहौल इको वाला होगा भाई, मतलब इसके अंदर इको वाला सिस्टम भी दिया गया है। अगर आप कहीं भी अच्छे तरीके से मतलब इंस्टाग्राम रील्स के लिए अगर आप इस माइक को यूज़ करना चाहते हैं तो इसके अंदर इको का ऑप्शन खुद मिल जाता है। इसको 3 बार टैप करने से इको ऑन ऑफ हो जाता है। तो मैं इसको अब ऑफ़ कर देता हूँ 1 2 3। तो अब आपको मेरी आवाज़ एकदम नॉर्मल सुनाई पड़ रही होगी, जो कि मेरी पहले की तरह थी। तो इको मैंने अब ख़त्म कर दिया है और सब कुछ इसके अंदर अब बढ़िया जा रहा होगा। तो अब हम सब कुछ आपको पहले दिखाते हैं कि इसके अंदर नॉइस रिडक्शन किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं ऑन करता हूँ अपना फ़ैन, जो कि अभी के टाइम पर तो फ़ैन नहीं चल रहा है, लेकिन अब मैं ऑन करने जा रहा हूँ। और इसको मैं लगा लेता हूँ अपने कॉलर में। तो दोस्तों ऑन हो चुका है मेरा फ़ैन रूम का। तो अब आपको जो आवाज़ जा रही है वो फ़ैन के साथ जा रही है, मतलब फ़ैन की भी आवाज़ जा रही है और मेरी भी आवाज़ जा रही है। तो अब मैं ऑन करता हूँ इसका नॉइस 1 लेवल रिडक्शन। तो इसको आपको सिंगल टैप करना है। तो मैंने सिंगल टैप किया, नहीं 2 बार, मतलब पहले इसके पहले मैंने एक बार सिंगल ऑन किया था। अब मैं दूसरी बार सब कुछ मैं सबसे पहले रीसेट कर देता हूँ। तो ये है मेरी नॉर्मल माइक की आवाज़, मतलब फ़ैन भी चल रहा है और ये माइक भी चल रहा है। तो अभी जो आपको आवाज़ सुनाई पड़ रही है बिना नॉइस रिडक्शन ऑन किए चल रहा है, सुनाई पड़ रही है। अब मैं ऑन करता हूँ इसका एक लेवल। तो इसको मैंने एक बार टैप किया और ये एक बार सिंगल बार इसका लाइट ब्लिंक करेगा, तो ये एक नॉइस रिडक्शन ऑन हो चुका है। तो अब आवाज़ जो सुनाई पड़ रही है आपको एक लेवल का सुनाई पड़ रहा है, मतलब 1 लेवल का रिडक्शन किया मैंने साउंड का।
तो इसका अब जो आवाज़ जा रही है वो सिंगल रिडक्शन का है। और अब मैं ऑन करता हूँ इसका दूसरा लेवल, तो इसको एक बार और टैप करना है, तो ये दूसरा लेवल अब ऑन हो चुका है। दूसरा लेवल, अब आपको आवाज़ कैसी जा रही है, किस तरह से जा रहेगी, अब इसका कुछ मतलब नॉइस कनेक्शन ख़त्म हुआ कि नहीं, तो अब आपको पंखे की आवाज़ थोड़ा कम जा रही होगी। तो इसको मैंने अब ऑन किया तीसरा लेवल, तो अब आपका पूरा फुल लेवल ऑन हो चुका है। अब जो भी आवाज़ आपके पास जा रही होगी, वो मेरी आवाज़ जा रही होगी, फ़ैन की आवाज़ बहुत कम जा रही होगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको पूरा का पूरा फुल लेवल का नॉइस रिडक्शन ऑन कर दिया है। तो आपको अब अच्छे तरीके से सुनाई पड़ रहा होगा। मतलब इसको अगर आप यूज़ करते हैं कहीं भी पब्लिक प्लेस पर जहाँ पर ज़्यादा नॉइस होता है, तो आप वहाँ पर अच्छे तरीके से इसको प्रॉपर वर्क करा सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है माइक। मैंने खुद यूज़ किया और मैं इंस्टाग्राम रील्स के लिए भी यूज़ करता हूँ और यूट्यूब वीडियोज़ के लिए भी। तो सब कुछ प्रॉपर अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क भी करता है। तो अब मैं ऑन ऑफ कर देता हूँ अपना फ़ैन, फिर आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपना फ़ैन बंद कर दिया है। तो अब ये नॉर्मल मोड में मेरा माइक हो चुका है। अब आपको आवाज़ कैसी जा रही होगी, और मुझे उम्मीद है कि इसका माइक मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से 1301 रुपये में, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, क्योंकि ये मैं जब मंगाया तो मुझे भी थोड़ा लगा था कि पता नहीं अच्छी आवाज़ आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको पता हो तो इंस्टाग्राम पर छवि वर्षनी आप सर्च कर लेना। उन्होंने जितना भी वीडियो बनाया है स्कॉर्पियो के पास, हर 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 वीडियो में उन्होंने ग्रीनारो का ही माइक यूज़ किया है। और आप देख लेना कि उनका हर वीडियो लगभग मिलियन में जाता है और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उनका नॉइस रिडक्शन भी वर्क करता है, और इसका जो इन्हेंस मोड भी बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। तो इसके अंदर बाकी सब कुछ बढ़िया है, और इसके अंदर लाइट इफेक्ट और इसका जो कनेक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। बस आपको इसको बचा कर थोड़ा रखना है और गिराना नहीं है। तो बाकी सब कुछ बढ़िया वर्क करता है अच्छे तरीके से। और इसके अलावा मुझे कोई माइक नहीं पसंद 1300 के अंदर, तो इससे बेटर माइक मिल ही नहीं सकता। मतलब इतना ज़्यादा अच्छा तरीके से वर्क कर रहा है, सब कुछ आपको सुनाई पड़ रहा होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मंगाते हैं या फिर आपको क्या पसंद है क्या नहीं। तो मुझे तो ये माइक बेटर लगा। अब आपको जो ही लगा हो वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस माइक को लेकर आपका क्या ओपिनियन है ये आप कमेंट में ज़रूर बताना। और इस तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।